रिवाइज करिए। एक बार लंबा गहरा श्वास, ओमकार। ओंकारं बिंदु संयोक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सभी को पुनः एक बार सादर प्रणाम। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। अभी तक हम पहले चैप्टर को पढ़ चुके हैं और उसका परिचय पढ़ा हमने। उसके साथ साथ हमने आत्म तत्व को देखा है, उसकी स्वरूप को देखा। और आज हम जो अग्रिम बिंदु, जो कि सेकंड चैप्टर में यानी सांख्य योग के अंतर्गत आता है, स्थित प्रज्ञ की चर्चा करेंगे। मेरी स्क्रीन यदि विजिबल हो रही है तो आप एक बार बताइए। तो ये योग माइक खोल के। सर आज योग सूत्र नहीं पढ़ा रही क्या? आज चैंटिंग नहीं होगी, मैं आपको बता दूं। चैंटिंग की पिछली रिकॉर्डिंग जो आप सुनिए उसे पूरा करिए, बाकी नेक्स्ट चैंटिंग जब होगी परसों कल जब भी, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज योग दर्शन की चैंटिंग नहीं है, ठीक है। आज भगवत गीता ही पढ़ेंगे। ठीक है सर। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सभी को? जी सर जी। तो अभी तक हम आत्मा के स्वरूप को देख चुके हैं सेकंड चैप्टर में। उसके गुणों को जाना, उसकी अमरता को, उसके तत्वों को अब हमने समझ लिया है। अब इससे आगे हम आज जो सेकंड चैप्टर का ही 2.3 पॉइंट, जो कि स्थित प्रज्ञ नाम से है। स्थित प्रज्ञ एक प्रकार के योगी ही हैं, उसे योगी ही कहेंगे, कर्म योगी। तो उनके क्या लक्षण होते हैं, उसे कैसे पहचानते हैं उन्हें, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसकी जो चर्चा है वो सेकंड चैप्टर के 54 से लेकर के 72 यानी 54 से 72 श्लोक तक की गई है। लेकिन इतना सारे श्लोक आज तो हम नहीं यहाँ पे कवर अप करेंगे, लेकिन जो हमें जहाँ से कुछ कंटेंट विशेष मिल रहा है, उन श्लोकों को यहाँ इंक्लूड किया गया है, कलेक्ट किया गया है। उनकी जरूर हम चर्चा करेंगे, उनके द्वारा स्थित प्रज्ञ के स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीर किम प्रभाषेत किमाशीत ब्रजेत किम। वो कहते हैं, अब जो इसका हिंदी वर्जन आप नीचे देख सकते हो, वो ऊपर वाले का श्लोक का ये नीचे हिंदी वर्जन है। वो कहते, केशव किसी दृढ़ प्रज्ञ जन अथवा समाधि स्थित कहें, थिर बुद्धि कैसे बोलते बैठे चले कैसे रहें। यानी उसी का सेम हिंदी अर्थ है। वो कहते हैं कि हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, जो दृढ़ प्रज्ञ जन है, दृढ़ प्रज्ञ जन अर्थात यहाँ स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ लोग जो होते हैं, या योगी लोग जो संत होते हैं, या फिर अथवा समाधिस्थ, जो समाधि में स्थित लोग हैं, वो किसे कहते हैं? केशव किसे दृढ़ प्रज्ञ जन अथवा समाधि स्थित कहें, किसको हम समाधि स्थित या स्थित प्रज्ञ कहें या दृढ़ प्रज्ञ कहें। और जो दृढ़ प्रज्ञ होते हैं वह थिर बुद्धि कैसे बोलते, उन जो स्थित प्रज्ञ की बुद्धि रखने वाले जो योगी हैं वो कैसे बोलते हैं, बैठते कैसे हैं और चलते कैसे हैं, तथा वह रहते कैसे हैं। इस चीज की यहाँ चर्चा की गई है कि आखिर उनका पूरा क्रियाकलाप और उनकी पूरी दिनचर्या को हमें मुझे बताने की कोशिश करें। हम कैसे पहचान करेंगे
कि ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है या ये व्यक्ति व्यक्ति समाधि स्थित है। तो आगे जो सेकंड चैप्टर का 55 नंबर का जो श्लोक है उसमें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी, हो आप आपे में मगन दृढ़ प्रज्ञ होता है तभी। वो कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई भी मनुष्य, स्थित प्रज्ञ कोई भी हो सकता है, जब वह अपनी मन की कामनाओं को छोड़ देगा, सभी मन की कामनाओं को छोड़ देगा, यानी विषय, यानी मन की कामनाओं से छोड़ने से तात्पर्य इंद्रियों पे नियंत्रण पा लेगा, तो वो उस ऐसी स्थिति को हम स्थित प्रज्ञ कहेंगे। और उसके साथ साथ हो आप आपे में मगन, वह व्यक्ति स्वयं में मगन रहेगा, अपने आप में खोया रहेगा, अपने आप में मगन रहेगा। यहाँ अपने आप में खोयापन से मतलब वो नहीं है कि कुछ दिवालिया लोग होते हैं जो कि स्वयं से बातें करते हैं, या एक डिजीज वो अलग होती है, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति कुछ बैरागी स्थिति के हो जाते हैं कि उन्हें सांसारिकता से ज्यादा मोह ना रख के और सांसारिकता में ज्यादा इंटरफेयर ना करके वो क्या करते हैं कि वो जो है अपने आप में मस्त रहने लग जाते हैं, अपना आत्मचिंतन हर वक्त करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे साधकों को स्थित प्रज्ञ या दृढ़ प्रज्ञ कहते हैं, समाधि स्थित कहते हैं। ठीक है, उसी के अगले सूत्र में, श्लोक में फिर कहते हैं वो कि सॉरी, सुख में न चाह, सुख में न चाह न खेद, जो दुख में कभी अनुभव करे, थिर बुद्धि वह मुनि राग एवं क्रोध भय से जो परे। ऊपर वाले श्लोक का हिंदी अर्थ है कि जो सुख में चाह, यानी देखो हमारे जो पतंजलि का वो सुख का क्या है, सुखानुसई राग। जब हमें किसी चीज से सुख मिलता है तो उसके प्रति हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है, और जब किसी चीज से दुख मिलता है तो उससे क्या होता है, उससे हमारा द्वेष उत्पन्न हो जाता है, उस चीज की हमें इच्छा नहीं करती कि बार बार कि अब ये चीज हमें मिले, उससे हमारा मन दुखी होकर के दूर भागता है कि नहीं जी हमें ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो सुखानुसई राग और दुखानुसई द्वेष, जो क्लेश है पतंजलि के अनुसार, वही चीज यहाँ पे योगी पुरुष के लिए कहा गया है कि जो सुख में न चाह, यानी सुख मिल रहा है और उसमें उसकी चाह ना रखे, जो भी सुख मिल रहा है तो भी ठीक है, ना मिलता तो भी ठीक है, न खेद जो दुख में कभी अनुभव करे। बहुत सारे हम सामान्य लोग क्या करते हैं कि जब दुखी होते हैं, बड़े दुखी होंगे अंदर से, हर जगह गाएंगे मैं ये दुखी हूँ, मेरा ये हो गया, हाय मुझे ये दिक्कत हुई, ये समस्या हो गई। तो स्थित पुरुष जो होता है, जो समाधि स्थित होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो ऐसी स्थिति में कभी भी विचलित हुआ नहीं दिखेगा, वो समान और संतुलित अवस्था में बना रहेगा। इसलिए जो सुख में न चाह न खेद, जो दुख में कभी अनुभव करे, स्थिर बुद्धि वह मुनि। स्थिर बुद्धि यानी स्थित प्रज्ञ, जिस स्थिर मतलब है यहाँ पे स्थिर, यानी बैलेंस अवस्था की बुद्धि वह मुनि है, या उस मुनि की होती है जो राग, राग मतलब अटैचमेंट, एवं क्रोध, क्रोध से, क्रोध जो होता है गुस्सा, एंगर, भय, फियर आदि से जो बिल्कुल परे है, ना तो उसे राग होता है किसी चीज से, ना उसे किसी चीज से भय होता, और ना ही उसे क्रोध आता। ऐसा जो गुण रखने वाला है वो कौन है, स्थित प्रज्ञ। उसी के साथ साथ अगले उसमें कहते हैं, अगले सूत्र में 57 नंबर के में, शुभ या अशुभ जो भी मिले, शुभ या अशुभ जो भी मिले मिले, उसमें न हर्ष न शोक ही, निस्नेह, निस्नेह जो सर्वत्र है, स्थिर बुद्धि होता है वही। यानी कि उसको शुभ, कोई काम किया, कोई कार्य उसने किया कैसा भी, या जो कर्म कर रहा है उसका फल शुभ मिल जाए, यानी उसके लिए अच्छा हो या अशुभ हो, फिर भी उसमें ना तो वो शुभ मिलने पे खुश होता है और ना दुख या अशुभ मिलने पे शोक करता, वो सदैव एक अवस्था में बना रहता है। निस्नेह, निस्नेह से मतलब है किसी से वो वैसे अटैच्ड नहीं रहता सांसारिकता रूप से, निस्नेह किसी से, किसी के प्रति स्नेह नहीं रखता, जो सर्वत्र है, ऐसी अवस्था में जो सर्वत्र रहता है, स्थिर बुद्धि होता है वही। ऐसे व्यक्ति ही, ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि हो सकता है।
ठीक है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है 58 नंबर का। ये यहाँ कछुआ का एग्जाम्पल देते हुए, जो टॉर्टोज होता है उसका एग्जाम्पल देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यानी जो स्थित पुरुष है वो कैसी स्थिति का होता है। हे पार्थ, ज्यों कछुआ समेटे अंग चारों छोर से, फिर बुद्धि जब यूं इंद्रियां सिमटे विषय की ओर से। यानी जिस प्रकार कछुआ क्या करता है, अपने सारे शरीर को, यहाँ देखिए ये देखिए कछुआ क्या करता है, स्थिति पाकर के अपने सारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें समय के अनुसार बाहर निकालता है और फिर उन्हें अंदर की तरफ समेट लेता है, अपने आप में ही समेट के छुप जाता है। इसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है, जो समाधिस्थ जो योगी है, वो क्या होता है कि वह अपनी इंद्रियों को सिमटता है विषयों की ओर से। विषय मतलब जिस तरफ वो भागती है, जैसे जीव की इच्छा होती है नई नई टेस्ट स्वादन करना, आंखों की नई नई दृश्य देखना, नासिका जो घ्राण इंद्रिय है वो अच्छा सूंघना पसंद करती है, तो उस प्रकार से क्या कहता है कि वो उससे अलग हटाता है, इंद्रियों को प्रत्याहार करता है, अंतर्मुखी करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखो विशेषकर अब जो क्वेश्चन बनता है जो क्रम वाला वो यहाँ से बनता है, आपको मैं बताऊंगा। जो चिंतन विषय का 62-7 नंबर का श्लोक है, इसी में चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी, फिर संग से हो कामना से क्रोध भी। यानी किसी चीज के प्रति हमारा लगाव कैसे बनता है, कैसे उत्पन्न होता है। सबसे पहले हम किसी चीज के विषय में सोचते हैं, ये क्रम आता है इसका कि कैसे क्या होता है। पहले चिंतन करता है, किसी चीज के बारे में व्यक्ति सोचता है, और जब सोचता है तो उसका मन डिसाइड करता है कि चलिए उसके साथ चलते हैं या उससे अटैचमेंट बढ़ाते हैं, तो संग विषयों में बढ़ाता है तभी। यानी कोई भी चीज पहले सोचेगा, सपोज जैसे आप अपनी कोई भी ऐसी जिज्ञासा जो आपको विशेष बार बार आपके मस्तिष्क पे आ रही है, तो आप उसे पहले सोचोगे, फिर उसमें परिणत होगे, जाओगे उसे करने के लिए, और जब जाओगे तो वहां जब फिर संग से जब अटैचमेंट हो जाएगा तो वहां एक कामना उत्पन्न होती है कि उससे कुछ इच्छा रखोगे आपके, मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, कुछ भी किसी भी प्रकार की इच्छा रखोगे, और जब इच्छा न पूरी हुई, इच्छा जरूरी नहीं होता कि पूरी हो या ना हो, तो कामना से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। जब इच्छा पूरी ना होती है तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर उसके बाद जब अगला श्लोक है उसमें क्या कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तब कहते हैं फिर क्रोध जब होता है तो क्रोध से हो मोह, क्रोध से एक ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है, वो गुस्से में होता है, तो उसे ये नहीं पता रहता कि उस वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। वो जो शक्ति होती है उसे जो डिसाइड कराने की कि मैं जो भी बोल रहा हूँ या जो करने जा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, वो मोह मोह के द्वारा नष्ट हो चुकी होती है। और जब मोह से क्या होता है, फिर मोह सुधि को, क्रोध से है मोह, और सुधि को मोह करता भ्रष्ट है। सुधि बोलते हैं अवेयरनेस को, उसकी सजगता को। और मोह जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे पता ही नहीं रहता कि ये जो गुस्से में कर रहा है या बोल रहा है वो उसका सही बोल रहा है कि नहीं है, उसके हित में है कि नहीं है, तो फिर वहां उसकी अवेयरनेस खत्म हो जाती है, उसकी सुधि खत्म हो जाती है। और जब सुधि खत्म हो जाती है तो सुधि गए फिर बुद्धि भी नशे, जब अवेयरनेस चली जाती है तो बुद्धि का विनाश होने लग जाता है, बुद्धि भी नष्ट होने लग जाती है, और बुद्धि विनय से नष्ट है। और जब किसी भी व्यक्ति की जब बुद्धि का विनाश हो गया तो इसका मतलब वो नष्ट ही होना है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं जो याद रखने का विषय है वो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपको क्वेश्चंस में आते हैं ये सारी चीजें, ये पॉइंट्स दिए रहते हैं, ये पॉइंट्स को फिर आपसे कहेगा क्रम में लगाओ। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले देखा कि व्यक्ति विषय का चिंतन करता है, विषय का चिंतन करके क्या करता है कि उसमें आसक्ति बढ़ाता है, उसकी तरफ बढ़ता है। बढ़ने के बाद जब उसके साथ जुड़ जाता है तो क्या उससे कोई एक्सपेक्टेशन रखता है, कामना करता है। तो ये ऐसे क्रम में लगाने के लिए आते हैं सीक्वेंस में। अब जब कामना पूरी नहीं होती
तो क्या होता है, वहां क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध के बाद फिर उसकी मति, उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि मोह उत्पन्न होता है। मोह उस अवस्था को कहा गया है कि जहां उसे ध्यान नहीं रहता कि आखिर वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। अब ठीक है, ये वाला क्रोध और फिर मोह से फिर सुधि, यानी कि इसके बाद जो अवेयरनेस है वो नष्ट हो जाती है, और अवेयरनेस नष्ट हुई किसी की तो इसका मतलब इस व्यक्ति में बुद्धि है ही नहीं। यदि आपसे कोई कुछ प्रश्न कर रहा है या आपकी आलोचना कर रहा है आपके सामने, और आप उसके प्रति अवेयर नहीं हो, तो इसका मतलब क्या कहेगा कोई, इसमें बुद्धि नहीं है, ये तो पागल है, इसे नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं हम इसके बारे में, या दूसरा क्या बोल गया इसके बारे में, तो बुद्धि का विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ऐसी, ये जरूर क्वेश्चन आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, इसे आप जरूर सीक्वेंस को याद कर लेना। उसके साथ साथ जो 69 नंबर का इसी में जो श्लोक है वो कहता है, सबकी निशा तब जागता, योगी पुरुष हे तात है, जिसमें सभी जन जागते, ज्ञानी पुरुष की रात है। जो स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, जो समाधिस्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, सामान्य पुरुषों से बिल्कुल विपरीत होते हैं, बिल्कुल अपोजिट, विपरीत, विपरीत काम करने वाले। यानी हम जो सामान्य लोग हैं, वो यदि हम, हमारी यदि जो निशा है, सबकी निशा, निशा मतलब रात्रि, यदि हमारी निशा है, तब जो स्थित प्रज्ञ जो है वो जागेगा। उस अवस्था में हम लोग सोएंगे और जो समाधिस्थ है वो जागेगा। योगी पुरुष हेतात है, वो जो योगी पुरुष होता है वो रात्रि में जगता है। यहाँ रात्रि में जगने से तात्पर्य ये नहीं है कि वास्तव में बिल्कुल सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल उल्टा ही करता है कि रात्रि में जगता है, यानी उसकी सोच का जो दृष्टिकोण है वो सामान्य पुरुषों से बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल भिन्न है, ऐसा समझना है हमको, ठीक है। तो यानी कि वो सामान्य पुरुष अपने स्वार्थ की सोचेगा, अपने हित की सोचेगा, लेकिन जो योगी पुरुष है वो सर्वहित और सभी के कल्याण की, परोपकार की बात को सोचेगा, इसीलिए वो विपरीत है। ठीक है, जिसमें सभी जन जागते, जिसमें सभी लोग जगते हैं, तब ज्ञानी पुरुष की रात है। उस अवस्था में ज्ञानी पुरुष आराम करता है। कौन है? किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। तो इस प्रकार देखो, स्थित प्रज्ञ के आपको समय मिले तो सारे श्लोक पढ़ना जो मैंने आपको बताए हैं। यहाँ मैंने इतने ही श्लोकों का कलेक्शन किया है जो मुझे काफी जरूरी लगे। अब जो अगला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट एक बार सिलेबस, जी जी, एक बार रिपीट कर दीजिए, ये वाला श्लोक एक बार रिपीट कर दीजिए कि ये क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं। ये लास्ट वाला जी जो सर। अभी सबकी निशा, इसमें कह रहे हैं योगी, इसमें ये बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जो स्थित पुरुष पुरुष जो होता है, स्थित प्रज्ञ जो योगी रहता है, वो व्यापक सोच वाला होता है। उसकी किसी भी सोच में, किसी भी कार्य में उसका अपना स्वार्थ नहीं छुपा होता है। जैसे सामान्य पुरुषों में, हम लोगों में क्या होता है कि हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है, हम कुछ भी कार्य करेंगे अपना तो अपने स्वार्थ बस करेंगे, अपने स्वार्थ बस करेंगे, अब कोई भी काम करेंगे तो जो योगी पुरुष है उसका जो भी कार्य होगा वो कल्याणकारी, जगत के कल्याण हित, परोपकार परोपकार हित होगा। उसी से यहाँ तात्पर्य सोने जागने से जो लगाया गया है वो इसी वजह से कहा गया है कि जो हम लोग जिस रात्रि में सोते हैं उस समय योगी सोच रहा होता है, ध्यान कर रहा होता है। वैसे भी वास्तव में ये बात सही है कि जब हम लोग सोते हैं और उसी अवस्था में शांत वातावरण होता है तो उस समय योगी लोग ध्यान कर रहे होते हैं, और जब पब्लिक जग रही होती है तब ज्ञानी पुरुष लोग आराम कर रहे होते हैं। ज्ञानी पुरुष की रात है। ठीक है, क्लियर हो गया है? जी सर। ओके। अभी सांख्य योग का अर्थ, तो सांख्य योग का अर्थ एक पॉइंट है इसमें। तो सांख्य योग का अर्थ है संख्या की गणना से। सांख्य का तात्पर्य है संख्या की गणना, कोई गणना करें, हम किसी की काउंटिंग करें, उससे इसका तात्पर्य है, अर्थात जिसमें तत्वों की संख्या का वर्णन है, इसलिए इसे सांख्य योग नाम दिया गया है। तत्वों का विवेचन करने के कारण इसको ज्ञान योग भी कहते हैं। इसकी जो चर्चा है इसे ज्ञान योग नाम से भी जानते हैं, सांख्य योग को
यदि कोई कहे कि सांख्य योग का दूसरा नाम क्या है, ज्ञान योग, ठीक है, तो आपने बस इतना ध्यान रखना है। अब जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है अपना, जो कि है कर्म योग नाम से, ठीक है। कर्मयोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें 3.1 है, उसमें है कर्मयोग। आखिर कर्मयोग क्या है? तो यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर का 5th नंबर का जो श्लोक है, वो कहता है, नहि कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठ्यत् कर्म कृत कार्यते ह्यावशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणै। यानी कि यहाँ अब इसका हिंदी वर्जन आप हिंदी अर्थ देखिए, बिना कर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी। यानी कि कोई ये कहे कि मैं कर्म नहीं करता या मुझे कर्म नहीं करना, तो ये श्लोक कहता है कि बिना कर्म किए तो कोई पुरुष पल भर नहीं रह सकता। यानी कि उसे कर्म करने ही पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? हो प्रकृति गुण आधीन करने कर्म पड़ते हैं सभी। क्योंकि जो प्रकृति के गुण आधीन है, प्रकृति 3 गुणों से मिलके, सत्व रजतम गुणों से मिलके बनी है। सत्व सदैव अच्छाई और सत्यता की वृद्धि करता है। जो रज गुण है वो सदैव परिणति और किसी में क्रियान्वयन और गति उत्पन्न करने वाला गुण है। और जो तम है वो सदैव आलस्य और अंधकार का द्योतक है। तो ये सब क्या है? ये गुण खुद हर, देखो प्रकृति के मूल गुण है ये तीनों हैं, और यही तीनों गुण हर वस्तु में, हर प्रकृति की जो विकृति है हर चीज में मौजूद है। इन्हीं तीनों गुणों से सारी प्रकृति चलायमान है, और इसी वजह से इनके मूलभूत गुण होने के कारण कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे कर्म नहीं करना, तो वो नहीं चल सकता। जैसे मैं कहूं कि ठीक है, मुझे भेजा जा रहा है कि आप जाओ और वहां से आम तोड़ के लेके आओ, तो मुझे नहीं जाना, मुझे कर्म नहीं करना, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि मैं कर्म नहीं करता या मुझे कर्म नहीं करना। यहाँ से तात्पर्य ये होगा कि आप बेशक अपने शरीर से या कर्मेंद्रियों से कर्म ना करो, लेकिन जो आपकी ज्ञानेंद्रियां दे रखी हैं, आपके पास आंखें हैं, तो आप देखोगे जरूर। तो यहाँ पे देखना भी कर्म हुआ। कान है तो सुनोगे जरूर, ठीक है। नासिका दी है तो नासिका हमारा इंतजार नहीं करेगी कि वातावरण में जो सुगंध या दुर्गंध मौजूद है उसको सूंघने का इंतजार नहीं करेगी कि आप बोलो कि मैं सूंघू कि नहीं सूंघू। तो यानी कि ये खुद ही कर्म करते रहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम कर्म नहीं करेंगे। हर एक व्यक्ति को कर्म करना होता है। तो इसलिए जो भगवान हैं वो कहते हैं, जो योगीश्वर कृष्ण हैं वो कहते हैं कि इसीलिए निष्काम कर्म कर अर्जुन, निष्काम कर्म कर। तो अगले ही श्लोक में कहते हैं, जो रोक मन से इंद्रियां आसक्ति बिन हो नित्य ही कर्मेंद्रियों से कर्म करता श्रेष्ठ जन अर्जुन वही। हे अर्जुन, वही श्रेष्ठ जन है, वही उत्तम व्यक्ति है, वही योगी व्यक्ति है जो कर्मेंद्रियों से तो कर्म करता है लेकिन इंद्रियों से आसक्ति नहीं रखता, उनसे अटैच्ड होकर कर्म नहीं करता। वो अपना एक कर्तव्य जान के एक ऐसे ही इसी प्रकार एक कहें हम इसी प्रकार भाव से वो कर्म करता रहता है जैसे कि एक कर्तव्य है और मुझे तो निष्काम कर्म करना है, इसमें किसका हित हो रहा है किसका अहित हो रहा है, विशेषकर मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये चीज ना करे। और ऐसा व्यक्ति जो करता है वो सभी के हित का ही काम करता है, अहित का काम होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्मेंद्रियों से कर्म करता श्रेष्ठ जन अर्जुन वही, ऐसे ही व्यक्तियों को श्रेष्ठ बताया है। अगले में फिर कर्म योग में ही चर्चा करते हैं। कहते हैं, बिन कर्म से नित श्रेष्ठ नियमित कर्म करना धर्म है, बिन कर्म के तो तन भी न सदता, कर नियत कर्म जो कर्म है। यानी कहते हैं जो बिना कर्म करे, यदि तू ऐसी निष्क्रियता लेके आए कि मुझे कोई कर्म नहीं करना, तो उससे तो नियत कर्म करना धर्म है। जो हमारा धर्म है कि जो हमारे नियत कर्म हैं जो हमें करने चाहिए वो कर। नहीं तो बिन कर्म के तो तन भी न सदता, ये जो शरीर है ये भी नहीं सदता बिना कर्म के। तो इसलिए हे श्रेष्ठ अर्जुन, तू
नियत कर्म कर, तू निष्काम कर्म कर, जो तेरे कर्तव्य हैं उन्हें पूरा कर, ऐसा कहते हैं यहाँ पे। फिर जो 9वें नंबर का श्लोक है उसमें कहते हैं कि तज यज्ञ के शुभ कर्म सारे। अब कहते हैं कि निष्काम कर्म कौन से हैं, अच्छे कर्म यानी वो कौन से हैं, और जो बंधन वाले कर्म है वो कौन से हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पे तज यज्ञ के शुभ कर्म सारे, कर्म बंधन पार्थ हैं। जो यज्ञ आदि कर्म बताए गए हैं यहाँ पे, जो हमारे कर्तव्य में नित्य नैमित्तिक कर्म जो बताए गए हैं, उनको, उनमें जो यज्ञ आदि कर्म है, यज्ञ यहाँ पे चर्चा की गई है, पितृयज्ञ, देव यज्ञ और भूत यज्ञ आदि की। तो ये जो कर्म बताए गए हैं वो कर्म तो जरूरी है करना, बाकी इनसे अलग सारे के सारे कर्म बंधन है पार्थ, वो हमें बांधने वाले हैं इस सांसारिकता में, हे अर्जुन। इसलिए जो यज्ञ वाले कर्म हैं, यज्ञादि कर्म जो बताए गए हैं, शास्त्रोक्त कर्म जो बताए गए हैं शास्त्रों में, जो हर मानव को करने चाहिए, तू ऐसे कर्म कर। अगर इनसे अलग कर्म करेगा तो इसका मतलब है तू फिर संसार में फंसेगा, फिर आकर के तुझे इसी में जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कहते हैं, अतएव तज आशक्ति, सब कर कर्म जो यज्ञार्थ हैं, इसीलिए सबरी आसक्ति तज के, एकदम निष्काम कर्म भाव होकर के तू इसीलिए वही कर्म कर जो यज्ञार्थ हैं, यज्ञ के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कर्म योग की चर्चा हुई, और उसके साथ साथ नीचे फिर कहते हैं कैसे कर्म करने। अगला जो ये मैंने श्लोक उठाया है सेकंड चैप्टर से 47 नंबर का है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कहते हैं अधिकार केवल कर्म करने का नहीं, फल में कभी। जो हमारा अधिकार है वो केवल कर्म करने में है, कि हम कर्म कैसे करें, कर्म हम शुभ करें अशुभ करें, हमारा अधिकार वहां तक सीमित है, फल में नहीं। फल में उसका जो रिजल्ट आना है, उसका जो परिणाम आना है, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, तू होना न तू फल हेतु भी, तू ऐसा भी मत हो जाना कि जो भी कर्म करेगा वो स्वार्थ से ही करेगा, कोई फल मिलेगा, यानी मैं उसे ज्ञान दूंगा जब भी, कि जब वो मुझे धन देगा, पैसे देगा, तभी ज्ञान दूंगा, ऐसा भी मत हो जाना तू। और मत ऐसा हो जाना कि ज्ञान देना ही बंद कर दे, जैसे कि मैं कहूँ कि या आपके पास जो ज्ञान है उसे आप पैसे से ही दोगे, या फिर ये कर दोगे कि पैसे से नहीं कोई पैसे दे रहा तो मैं ज्ञान किसी को दूंगा ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में मत आ, तू अपना कर्म कर, उसका क्या फल मिलेगा वो अलग चीज है, उसकी मत सोच, क्योंकि वो चीज तेरे हाथ में नहीं है। यहाँ सभी को कर्मयोग क्लियर हो गया होगा। सर इसकी सेकंड लाइन फिर से बता देंगे। इसकी सेकंड लाइन कहती है, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि, होना ना तू फल हेतु भी। यानी कुछ व्यक्ति या साधारण व्यक्ति, हम लोग क्या मेंटेलिटी बनाए होते हैं कि जो भी करना है उसमें हमारा फायदा हो रहा हो, हमें कुछ मिल रहा हो, या हमारा कुछ नहीं ना भी मिल रहा हो, तो हम क्या सोचते हैं, मान सम्मान की बात सोचते हैं, हमारा इज्जत होगी, हमारी मान सम्मान होगा, वाह वाह होगी, तो हम इस चीज को करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो ये कहते हैं तू ऐसा मत कर कि मान सम्मान या फिर जो फल की इच्छा के लिए तू कर्म कर रहा हो, और ऐसा भी मत करना कि मान सम्मान ना मिले और फल ना मिले, किसी चीज का रिजल्ट परिणाम ना आए तो तू कर्म ही करना छोड़ दे, ये भी मत करना। तो इस प्रकार ये कहते हैं, क्योंकि जो कर्म करना तेरे हाथ में है, लेकिन उसका जो रिजल्ट, जो परिणाम आना है वो तेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं जी। आगे। अब जो अगला पॉइंट है इसी में लोक संग्रह की चर्चा है 3.2 में। लोक संग्रह वर्ड बड़ा ही विशेष वर्ड है। आप इसका यहाँ से जो श्लोक है तीसरे चैप्टर का 20वां, इसमें आप देखोगे, जो श्लोक मैंने पूरा नहीं लिखा है, आपने सिर्फ अर्थ समझना है कि आखिर लोक संग्रह है क्या। तो मैं लोक संग्रह वैसे समझा दूं आपको कि लोक संग्रह ये क्या है, कि ये फॉलो कर एक मार्ग है, एक रास्ता है, कि जिस रास्ते पे श्रेष्ठ लोग या वरिष्ठ लोग चलते हैं, उस रास्ते पे
छोटे लोग चलते हैं। छोटे अर्थात मतलब हम क्या देखते हैं, हमारे पेरेंट्स जो करते हैं, या हम जो परिवार में देखते हैं कि हमारे दादाजी या हमारे पिताजी ये हवन करते हैं घर अरे में, ये या चाहिए ये नहीं होती, यज्ञ सेल करते में हैं, मिल रही होती हैं तो ले लेते हैं। हाँ किसी जी, का कोई माइक दो ऑन मिनट। हो गया है, प्लीज माइक ऑफ करिए, फीवर माइक ऑफ। तो होता क्या है कि लोक संग्रह जो है, हम क्या है, एक मार्ग है ये। जैसा देखते हैं क्या होता है कि घर परिवार में या कोई भी ऐसे साधु सन्यासियों के जिनके कर्म हम देखते हैं और हमें अच्छे लगते हैं, हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, समाज उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। सभी ने देखा है, अब भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उनके कर्म इस प्रकार के थे कि आज भी उनके आदर्शों को माना जाता है, उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं हम सभी लोग, और उनके जो कर्म थे, उनके जो मार्ग थे, उन पे चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो लोक संग्रह है वो यही है कि आप ऐसे कार्य करें कि जिससे आपको देख करके लोग इंस्पायर हों और खुश होकर के आप जैसे कर्म करें, या हम ऐसे कर्म करें जिससे कि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, या हमसे जो जो भी प्रभावित है, या हमसे जो भी टच में आएगा, वो हमसे प्रभावित होकर के हमारे रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा। जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो भी उसी कार्य को करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ लोक संग्रह उसी चीज को कहा गया है। वो कहते हैं, जनक का उदाहरण देते हुए यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात यह है कि अगर बात आ जाती है कि लोक संग्रह में किस किस का एग्जाम्पल दिया गया है या जनक की बात कहाँ आई है, तो लोक संग्रह में आई है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे स्वयं अपना भी उदाहरण दिया है। कैसे कहा है देखो, जनकादि ने भी सिद्धि पाई, कर्म ऐसे ही किए, फिर लोक संग्रह देख कर भी कर्म करना चाहिए। अब वो कहते हैं यार, तुम अच्छे लोगों को तो देख लो कि अच्छे लोग कैसे कर्म करते थे, उन्होंने क्या क्या किए, कैसे कर्म करते थे। जो जनक थे उन्होंने भी सिद्धि पाली, उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कैसे? उन्होंने कर्मों को अच्छे करके, एक आदर्शों का पालन करते हुए। फिर तुम्हें भी यार ऐसे लोगों को देख करके, ऐसे महापुरुषों को या जनक आदि को देखकर तुम्हें भी लोक संग्रह करना चाहिए, क्योंकि आज जो तुम कर्म करने जा रहे हो, यदि जैसे कर्म करोगे वैसे आने वाली पीढ़ी तुम्हें देख करके कर्म करेगी। यदि आज तुम कायरतापूर्ण कर्म करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो सभी तुम्हें गाली देंगे, क्योंकि तुम एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो। देखो श्रेष्ठ व्यक्ति, आज मोदी जी जो भी करते हैं, आपने देखा उन्होंने थोड़ा सा बोला कि उस समय कोरोना काल में के ताली थाली बजानी है, कितना मतलब तुरंत सभी ने एकदम ये काम किया। तो यानी कि वह स्वयं भी आज योग मोदी जी करते हैं, तो इससे कितनी प्रेरणा मिलती है सभी को, कि सभी लोग प्रेरित होकर, हाँ जी भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी योग कर रहे हैं, हम भी करें। तो यहाँ पे लोक संग्रह से तात्पर्य यही है कि आप ऐसे कर्म करें जिससे कि जो आपके टच में आने वाले और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो प्रभावित होकर के आपके पद चिन्हों पे चले। ठीक है, जैसे अगले में खुद और कहते हैं भगवान, जो कार्य करता श्रेष्ठ जन करते वही हैं और भी। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो रिपुटेड पर्सन होते हैं, जो जिन्हें हम कुछ वैल्यू देते हैं, वो जिस कार्य को करते हैं, करते वही हैं और भी अन्य व्यक्ति भी उन्हीं को देखकर फॉलो करते हैं। तो उनके प्रमाणित पंथ पर, उन्होंने जो प्रमाणित कर दिया जो रास्ता, उनके प्रमाणित पंथ पर ही पैर धरते हैं सभी, यानी उसी रास्ते पर चलते हैं जो उस पे ये श्रेष्ठ जन जा चुके हैं, जो हमारे जिनसे हम सदैव प्रेरणा लेते हैं, जिनकी कुछ वैल्यू है समाज में, जो कुछ एक वास्तविक रिपुटेशन रखते हैं, वो जिस पंथ पे, जिस रास्ते पे जाते हैं। यहाँ रास्ते पे जाने से मतलब वो नहीं है कि वो इस सड़क से गुजरे तो हम भी उसी सड़क से गुजरे। यहाँ कर्मों से है कि वो जैसे कर्म करते हैं, वो हम भी उन्हीं कर्मों की कोशिश करें, हम भी उन्हीं कर्मों को करें। ठीक है, ये लोग संग्रह है। और आगे कहते हैं, अब भगवान अपना उदाहरण देते हुए बोलते हैं, अप्राप्त मुझको कुछ नहीं, जो प्राप्त करना हो अभी, त्रैलोक में करना न कुछ, पर कर्म करता मैं सभी। वो कहते हैं मुझे प्राप्त करना कुछ भी नहीं, मुझे यहाँ पे अप्राप्त मुझको कुछ नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो। अपना उदाहरण देते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि जो
पूरी संसार में या प्रकृति में, पूरा जो सृष्टि में मुझे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है कि जो मुझे प्राप्त ना हो या मुझ पे है नहीं, फिर भी, और ना ऐसा है जो मुझे अभी प्राप्त कुछ करना रह गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर भी त्रैलोक में करना ना कुछ, तीनों लोकों की कहते हैं, वो पूरी प्रकृति की बात नहीं, वो तीनों लोकों की बात करते हैं कि मुझे ना तो कुछ प्राप्त करना शेष है और ना कुछ और प्राप्त करना, तो फिर भी मैं कर्म करता हूं। मैं कर्म क्यों कर रहा हूं? फिर भी कर्म करता मैं सभी, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को देख करके आगे समाज प्रभावित होगा और सभी लोग जो है उससे प्रभावित होकर के मेरे रास्ते को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? तो इस प्रकार लोक संग्रह हमने यहाँ समझ लिया। आप लोग क्लियर हो गया है लोक संग्रह के बारे में? जी सर। 21वां श्लोक सर बता दीजिए सर, लोक 21वां संग्रह का। जी 21वां कहता है, आ, वो यहाँ पे बात चलती है 21वें श्लोक की, कि जो कार्य करते श्रेष्ठ जन, यानी जो भी श्रेष्ठ जन, ऐसे व्यक्ति जो कि योगी लोग हैं, या फिर योगी लोग ही नहीं, हम जिसे कहें कि जो कुछ मान प्रतिष्ठा रखते हैं, जो सम्मानीय लोग हैं, ऐसे लोग जो कार्य करते हैं, करते वही हैं और भी उन्हीं उसी कार्य को दूसरे लोग फॉलो करते हैं, ऐसा ही देखा जाता है। आप खुद देखिए, अपने समाज में देखिए, अपने परिवार में देखिए, आपके जो डैडी काम करते हैं, आप कोशिश करोगे, यहाँ नौकरी करने से मतलब नहीं है, उनके जैसे संस्कार हैं कि वो गरीबों पर दया करते हैं, तो आपके अंदर भी वो आएगी कि मेरे डैडी, मेरे दादाजी गरीबों पर दया करते थे, वो दान करते थे, यहाँ पे वो दुखी लोगों को इलाज करवा देते थे, तो मैं भी ऐसा काम करूं। तो उनसे इंस्पायर होकर के आप भी लोक संग्रह करोगे, उसी को लोक संग्रह कहा गया है, और उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे। ठीक है? जी जी गुरु। अब इससे अलग इसी चैप्टर में कुछ और कहा गया है, इस अध्याय में कुछ अन्य जो कि एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है देखना। तो कहते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से हैं, अन्न होता वृष्टि से, यह वृष्टि होती यज्ञ से, जो कर्म की शुभ सृष्टि से। यानी कि जो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जो जीव हैं, ये किससे उत्पन्न हुए, किससे चल रहे हैं? अन्न से। अन्न अर्थात जिसे हम भोजन कहें, या जो हमारा खाना है उसे कहें। और अन्न कहाँ से होता है? वृष्टि से। वृष्टि कहते हैं वर्षा से। अन्न उत्पन्न कैसे होता है? जब वर्षा होती है। और वर्षा कैसे होती है? ये क्वेश्चन बनते हैं, यानी आपको मेल मिलान वाले आ जाएंगे, मेल करने वाले, क्रॉस करके मिलान करिए, इससे का वर्षा इससे, इसके बाद इससे, या ये इससे उत्पन्न हुआ तो वो किससे हो रही है। और जो वर्षा होती है यज्ञ से, और यज्ञ होते कर्म की शुभ सृष्टि से। जब कर्मों की शुभ सृष्टि होगी, अच्छे कर्म होंगे, हमारी अच्छी विचारधारा होगी, तो हम यज्ञ करेंगे। और फिर कर्म होते ब्रह्म से, और जो अच्छे कर्म है वो किससे होते हैं? ब्रह्म की इंस्पायरेशन से, ब्रह्म की प्रेरणा से। और ब्रह्म अक्षर से कहा, जो ब्रह्म है वो किससे है? अक्षर से। अक्षर बोलते हैं उसे जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। और यो यज्ञ में सर्वत्र व्यापी ब्रह्म ही नित रम रहा। और ये जो यज्ञ हैं, जो शुभ कर्म है, इनमें जो सर्वत्र व्यापी, हर जगह विद्यमान ब्रह्म ही रमा हुआ है। ठीक है? इसका यहाँ पे ये क्रम दिखाया गया है, आप इस क्रम को याद कर लेंगे। कैसे? कि प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से, और वृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से। और नीचे दिखाया गया है फिर, और यज्ञ की उत्पत्ति हुई है शुभ कर्म से। जब आपके अच्छे कर्म होंगे तो आप यज्ञ कर पाओगे, और यज्ञ की तरफ आपकी मनोभावना, प्रेरणा जागृत होगी। और शुभ कर्म की उत्पत्ति तभी होगी जब ब्रह्म से, यानी कि जो आपके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं कुछ ऐसे, वो संस्कार स्फुटित होंगे, उत्पन्न होंगे, अंकुरित होंगे, तो आप शुभ कर्म करोगे। और शुभ कर्म, और जो ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर से बताई गई है, यानी अक्षर ही ब्रह्म है, नाक्षरी अक्षर। और जिसका क्षरण ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है? और यह यज्ञ में सर्वत्र व्यापी ब्रह्म ही है रम रहा। और जो यज्ञ में कौन रमा हुआ है? ब्रह्म ही रमा हुआ है।
ठीक है, अब यहाँ पे और क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से देख लेते हैं इसे, और फिर जो है पैदा रजोगुण से हुआ यह काम ही, यह क्रोध ही। क्वेश्चन बनता है रजोगुण से क्या पैदा हुआ है, तो ऑप्शन आ जाएगा काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप, है, अहंकार, मद। तो आपको ये वाले दो वर्ड छांटने हैं, एक तो काम और एक क्रोध। जो रजोगुण से क्या पैदा हुआ है, काम और क्रोध। पेटू महापापी कराता, पाप है बैरी यही। अब क्वेश्चन आता है पाप किसकी वजह से होता है, तो यहाँ आएगा पेटू, यानी पेट। पाप किस लिए करता है व्यक्ति, पेट की वजह से करता है, यानी उसका पेट नहीं भरता। ठीक है, तो ये चीज याद रखने वाली है, यहाँ पे आपको आगे क्रम में दिखाई जा रही है। और कहा गया है ज्यो गर्भ झिल्ली से, झिल्ली से गर्भ, गर्भ मतलब बोलते हैं फीटस को, जो बच्चा है वो बच्चा किस में, एक गल झिल्ली में छिपा रहता है। और धुएं से आग, आग जो है धुएं से छुपी रहती है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं गर्भ किससे छिपा होता है, या गर्भ एक साइड लिखा रहेगा, एक साइड लिखा रहेगा झिल्ली, एक तरफ धुआं लिखेगा, एक तरफ आग लिखा होगा, और एक तरफ शीशा, और शीशा किससे छुप जाता है, धूल से। यहाँ शीश लिख गया है, थोड़ा ये मिसप्रिंट हुआ है, आप इसे शीशा ही समझेंगे। तो शीशा धूल से छुप जाता है, इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो अज्ञान से छुप जाती है। वही उसीलिए तो कहा गया है, प्राणायाम का जो फल बताया है पतंजलि में, तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। तो वो क्या कर देता है, अज्ञान के आवरण को हटा करके प्रकाश में कर देता है, प्रकाश का आवरण हटा देता है। तो यो काम से रहता ढका, और जो काम, काम बोलते हैं वासनाएं और काम इच्छाएं से क्या ढका रहता है, ज्ञान, इससे ज्ञान छुपा रहता है। ठीक है, यह काम शत्रु महान, ये जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं हमारी, ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। नित्य अतृप्त अग्नि समान, ये ऐसी हैं जो कि कभी भी पूरी ना हो, अतृप्त ना हो, तृप्ति ना मिले इनमें, जो सदैव कामनाएं बनी रहे, ऐसी होती हैं। इससे ढका कौनते सारे ज्ञानियों का ज्ञान है, जो इसी ने, इस काम ने सभी ज्ञानियों के ज्ञान को ढक रखा है। सभी ज्ञानी इसी के कामना वासनाओं में फंसे रहते हैं। ज्यादातर जो वैसे लोग कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, वो वास्तव में ज्ञानी नहीं होते, वो जो ज्ञानी होते हैं वो कहते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है रजोगुण से पैदा कौन 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 हुआ है, काम और क्रोध, ये याद रखने का विषय है। पाप कराने वाला कौन है, पेट। गर्भ ढका है किससे, झिल्ली से। आग से धुआं, आग ढकी है धुएं से, है। शीशा, शीशा ढका है धूल से, और ज्ञान ढका हुआ है काम से। ठीक है, यहाँ पे ये क्रम आप याद कर लें, मैंने क्रम इसलिए लिखा है कि जरूरी है ये आपको याद करने के लिए। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट अग्रिम जो श्लोक, वैसे तो टाइम हो रहा है पर लोग इसे कर लेते हैं श्रेष्ठ इंद्रिय, इंद्रिय से पार्थ मन मानो परे। अब कहा गया ना इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है, तो यहाँ देखो, आ, यहाँ पहले पूरा पढ़ लेते हैं। मन से परे फिर बुद्धि है, आत्मा बुद्धि से जानो परे। तो कहा गया है शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां कही गई हैं, ये क्रम आ जाता है, या फिर मेल मिलान करने को आ जाता है। तो और इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है, मन है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ जो है आत्मा है। ये आपने क्रम याद करना है, जो कि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आज हमारा थर्ड चैप्टर खत्म हुआ। अभी जो नेक्स्ट क्लास भी है आज सूर्याशर की, तो अभी इस जो फोर्थ चैप्टर है उसका कल अगली कक्षा में हम शुभारंभ करेंगे। अभी आ जाइए, पहले मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूँ, फिर उसके बाद आपके कुछ जिज्ञासाएं लेते हैं। सभी लोग मैसेज करेंगे कि जो रजोगुण से क्या क्या पैदा हुआ है। करिए करिए अधिक से अधिक। वेरी गुड, पूजा जी, ममता जी,
करिए, रजोगुण से क्या